गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका टाइप डेफ। देखो, अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं वैसे तो, ठीक है। और अगर किसी को उसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप डेफ क्या होता है? देखो, टाइप डेफ में कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ वर्ड से याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, जिनको कुछ वर्ड्स जो हैं बोरिंग लगने लगते हैं समय के साथ, या अच्छे नहीं लगते, ये समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो एक आपको एक ऑप्शन देता है टाइप डेफ जो है, वो ये ऑप्शन देता है कि जो आपके कीवर्ड्स एज अ डाटा टाइप यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको आप एक नया नाम दे सकते हैं टाइप डेफ के थ्रू, ठीक है। तो ये इसलिए टाइप डेफ जो है आपका एक मतलब क्रिएटिविटी बढ़ा देता है आपकी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको इंट लिखना नहीं पसंद, ठीक है। इंट किस लिए यूज़ होता है? इंटीजर नंबर्स के लिए, ठीक है। आपको इंट लिखना नहीं पसंद, इंट से मेंशन करना नहीं पसंद अपनी डेटा टाइप, ठीक है। तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप उसका नाम कुछ और रख सकते हैं, जैसे नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसका एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो टाइप डेफ हमने सिंपल अपना बेसिक फॉर्मेट लिखा अपना प्रोग्राम का। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर इंट। अब इंट का मुझे नया नाम देना है, ठीक है। टाइप डेफ लिखा, उसके बाद लिखा इंट का मुझे नया नाम देना है। मैंने इसका नया नाम रख लिया नम, ठीक है। अब नम रखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैंने लिखा नम और मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू और मैंने लिखा 273, ठीक है। और मैंने इसको रन करा दिया, ठीक है। तो देखो एज इट इज काम किया है इसने। अच्छा, ये मत समझ लेना, ये गलती मत कर लेना कि टाइप डेफ से हमने इंट को नम में चेंज कर दिया है, ठीक है। इंट को नम में चेंज नहीं किया है हमने, केवल इस प्रोग्राम के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। देखो, अगर मैंने ब्लॉक के अंदर इसको मेंशन किया है टाइप डेफ को, तो इस ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के बाहर कर देती, ग्लोबली कर देती, तो जितने भी वो फंक्शन बनाती वहाँ पर मैं एज अ नम इसको यूज़ कर सकती थी। तो नम सिर्फ एक ये मान के चल, जैसे आपका क्या होता है, जनरली आपका एक नाम होता है, जैसे मेरा नाम है पद्मा शर्मा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरा क्या रखा हुआ है, निकनेम रखा हुआ है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रखा हुआ है कुछ लोगों ने निकनेम। अब वो जब उस निकनेम से मुझे बुलाते हैं तो भी मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया हुआ है। तो टाइप डेफ से हम क्या करें, इंट को बता देते हैं कि हम आपका एक निकनेम रख रहे हैं, ठीक है। मैं सिंगल डिजिट भी रख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिंगल में नहीं रख सकती, ठीक है। तो टाइप डेफ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इसको बता रहे हैं कि मैं आपका एक निकनेम रख रहा हूँ, रख रही हूँ या रख रहा हूँ, जिसका जो है एन, इंट का, ठीक है। तो एन से अब मैं एन को एज अ निकनेम यूज़ करूँ। लेकिन आप ये याद रखना कि अब एक बार बताओ, कोई इंसान आपको निकनेम से बुलाता हो, अगर वो आपको ओरिजिनल नेम से बुलाए, ओरिजिनल नेम क्या है आपका, ये, ठीक है, ओरिजिनल नेम से बुलाए, तो क्या आप जवाब नहीं दोगे? बताओ। ओरिजिनल नेम से बुलाएगा तब भी तो आप जवाब दोगे, तो तब भी क्या करोगे, आप जवाब ज़रूर दोगे। तो यहाँ पर आपका ओरिजिनल नेम भी चलेगा। तो कभी ये कंफ्यूज मत हो ना कि टाइप डेफ से हमने नाम बदल दिया तो ओरिजिनल वाला नहीं चलेगा। तो देखो, एक ये क्रिएटिविटी प्रोवाइड करा देता है आपको कि आप है ना किसी भी अभी तो देखो इंट है, एक छोटी सी डाटा टाइप है। कुछ डाटा टाइप ऐसी होती है जिनका नाम जो है बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको कहूं अनसाइंड, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम, लॉन्ग, अगर मेरी जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो मैं इसको अनस्टाइंड लॉन्ग में सेव कर लेती हूँ। अब मैं इसको कितना भी बड़ा नंबर दूंगी, नंबर, तो ये उस पर
काम कर जाएगा। ठीक है, और वरना क्या हर बार मुझे क्या लिखना पड़ता, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट। अब मैं एन से कहीं भी, मान लो मैंने 100-200 लाइन का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और मुझे फिर एक नंबर इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मुझे बार बार क्या है अनसाइंड लिखना पड़ रहा है। ये कह रहा, अच्छा बी ऑलरेडी लिया हुआ है हमने, इस वाले बी को हटा देते हैं। देखो ये अभी भी काम कर रहा है। ठीक, तो ये सिंपल तरीका होता है। देखो ये होता है आपका टाइप डेव। टाइप डेव कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन टाइप डेव आपको पता होना चाहिए। बाद में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब बड़ी बड़ी क्लासेस या इस तरीके से यूज़ करते हैं और मल्टीपल लोग सेम प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए 4 लोग एक ही प्रोग्राम पर काम, इतना बड़ा प्रोग्राम है कि 4 लोग एक ही प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक जावा पढ़ के आया है, एक पाइथन पढ़ के आया है, एक कुछ और पढ़ के आया है। अब वहाँ पर क्या है, डाटा टाइप अलग अलग नाम से होती हैं, कहीं पर इंट नाम से होती है, कहीं इंटीजर नाम से होती है। तो आप क्या करो, आप एज अ मैनेजर या आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन बनकर पहली लाइन में ही लिख दो कि टाइप डेफ इंट इंटीजर, मतलब कोई इंटीजर या नंबर लिख दो, नंबर की तरह यूज़ करे, कोई किसी तरह यूज़ करे, तो आपका जो है हाँ एक चीज़ और करके देखते हैं, क्या हम एरे कर सकते हैं इसके थ्रू? एरे यूजेबल हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ टाइप डेफ और मैं यहाँ लिख दूँ इंट, ब्रैकेट लगा दूँ और इसको रख दूँ नाम एरे। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँ एरे और यहाँ पर कोई भी वो ले लूँ, मैं एक्स ले लिया मैंने नहीं, एरे नहीं ले सकते, एरे को ये मना कर रहा है। ठीक है, एरे नहीं ले सकते। एक चीज़ और पढ़ेंगे अभी आगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉइंटर। एक बार ट्राई करके देखते हैं कि पॉइंटर ले सकते हैं क्या। हाँ, पॉइंटर ले सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर में इसने एरर नहीं दिखाई। पॉइंटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, तो तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी डाटा टाइप के नए नए नाम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ बंदे क्रिएटिव होते हैं, वो क्रिएटिव नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एन रखा है, आप कुछ और रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये है आपका टाइप डेफ। टाइप डेफ थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ा देता है आपकी। ठीक है थोड़ा अगर आपकी प्रोग्रामिंग बोरिंग हो रही हो तो आप क्या कर दो, उसमें डाटा टाइप के नाम चेंज करके और उसको अलग अलग नाम से यूज़ करना शुरू कर दो। जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम रख देती हूँ, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर रोहन, आपका नाम है मान लीजिए रोहन सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। रोहन, ठीक है, और इसको मैंने रन कराया। देखो अभी भी ये चल रहा है, कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने नाम से डाटा टाइप डिफाइन कर दो और उनका यूज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइप डेफ। और अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, वैसे तो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं जो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, आ गया हो तो आप इसको लाइक करें। ठीक है, कमेंट करें, अगर आपको कुछ और पूछना है आप कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी शेयर करो। अगर लगभग 1000 हो जाते हैं तो मैं अभी मैं वीक में 1 वीडियो डालती हूँ, फिर मैं वीक में 2 वीडियो डालनी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो अभी पहला आपका एक तरह से गोल रखते हैं इस चैनल का 1000 वीडियो। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं वीक 2 वीडियोस डालना शुरू कर दूंगी। तो ठीक है, उससे आपकी क्या होगी, प्रोग्रामिंग
जल्दी फिनिश होगी। तो अगर आपको जल्दी जल्दी प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे कराओ, ठीक है। एक 1000 कराओगे तो 2 वीडियो डालूंगी, 2000 कराओगे तो 3 डालना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं आगे इसको बढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। तो आप फटाफट आप क्या कराओ, इसको जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और यहाँ पर क्या है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, ठीक है। और अगर आपके दोस्त नहीं हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो आप भी दूसरी आईडी बनाकर सब्सक्राइब कर दो, तो आपकी तरफ से भी 2-3 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फ़ोन में कोई और आईडी से कर दो, लैपटॉप में किसी और आईडी से कर दो, तो थोड़ा बहुत आप भी इतना कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको चाहते हो ना कि मैं और वीडियो बनाऊं, तो आपको इतना तो ठीक है करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि देखो आप पढ़ना चाहते हो जल्दी जल्दी, अगर आप कोई भी देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रही हूँ, फिर मैं दूसरी सिखाऊंगी, एक फिनिश हो जाएगी। तो या मैं एक काम कर सकती हूँ कि इसको ख़त्म करने की जगह एक वीडियो मैं इसकी चलाती रहूँगी, दूसरी मैं पाइथन की चला दूँगी, या आप जावा सीखना चाहते हो तो जावा की चला दूँगी, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट करके बताना कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कौन सी सीखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन वो करूँगी तब जब मेरी 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करा दोगे, ठीक है। और ये आप कर सकते हो क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आपके ग्रुप बने होते हैं, और मान लो आपके ग्रुप में सबने सब्सक्राइब कर भी दिया है, तो आप जूनियर्स को शेयर करना शुरू कर दो, जो न्यू आपके कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं उनको शेयर कर दो, वो सब्सक्राइब कर देंगे। ये तो ये BCA BTech सब में ही C++ तो सबको ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हो, तो भी अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, या आप वर्किंग हो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि आपने जब पढ़ा होगा आपके क्लियर नहीं हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं आपके सारे ही पॉइंट क्लियर करा दूंगी, लेकिन मुझे लगभग 10-20 साल हो गए पढ़ते हुए, ठीक है। तो पढ़ते हुए कह दो या पढ़ाते हुए भी, ठीक है। पढ़ाते हुए तो 10-11 साल हुए हैं, उससे 10 साल पहले से मैं पढ़ भी रही हूँ, ठीक है। और सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो जनरली नहीं पढ़ते बच्चे। आप बुक्स के नाम जानना चाहते हो, मैं बुक्स के नाम भी बता दूंगी, ठीक है। लेकिन बताऊंगी जब आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दोगे, ठीक है। उससे पहले मैं बुक्स नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आप फटाफट इसको सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, जिन्होंने कर दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो और सभी को हैप्पी दिवाली। जैसे 4-5 दिन में हैप्पी दिवाली आने वाली है, दिवाली के फंक्शंस स्टार्ट हो चुके हैं, 1-2 दिन में आपका धनतेरस है। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली बहुत बहुत शुभ हो, ठीक है। आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।